नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से आज फिर एक बार एक गंभीर मसले के ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। लोकतंत्र टीवी पर कई बार मैं वीडियो अपने बना करके आप लोगों से जो है रूबरू होता हूं, फेसबुक लाइव भी करता हूं और आप सभी लोकतंत्र टीवी के जो दर्शक हैं, जो सुनने श्रोता हैं, वो बड़ा प्यार और सम्मान उनकी तरफ से मुझे मिलता है और इसीलिए मैं लोकतंत्र टीवी पर कई बार आता हूं। आज मैं एक पूर्णतः व्यक्तिगत, चूंकि व्यक्तिगत भी कह सकते हैं क्योंकि मैं पीड़ित हूं उस चीज से, और इसके अलावा एक बड़ा मसला है जो फेसबुक से सीधा सीधा संबंधित है। दोस्तों, मैं घुमा फिरा के बात करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आता हूं। मेरी बेटी है कृति गर्ग, वो साउथ की फिल्मों की बड़ी जानी मानी एक्ट्रेस है और उसके फेसबुक पे एक पेज उसने अपना बना रखा है कृति गर्ग के नाम से। कृति गर्ग के फेसबुक के ऊपर 2.4 मिलियन यानी 24 लाख से 25 लाख के बीच में उसके फॉलोअर्स हैं। बहुत प्यार और सम्मान उसे मिलता है। दोस्तों, पिछली 24 जून को उसका फेसबुक पेज किसी हैकर्स ने हैक कर लिया और उस पे जो स्टोरी चलती है ना पेज के ऊपर, उसके ऊपर अश्लील फोटोएं डाल करके और जो ऑडियंस है, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उनको किसी और जो है डायरेक्शन में उनको ले जा करके और किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट वो लोग उठा रहे हैं। फेसबुक से लगातार 24 तारीख यानी 24 जून, पूरा एक महीने 2 दिन हो गया और उससे लगातार फेसबुक से संपर्क किया जा रहा है कि भाई इस पेज को वापस करो और हैकर्स को बाहर करिए और इस कंटेंट, जो अश्लील कंटेंट जो जा रहा है, जो आपत्तिजनक उस पर सामग्री डाली जा रही है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाइए। लेकिन फेसबुक के गैर जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, मैं फेसबुक की, ट्विटर की, इन सारी जो संस्थाएं हैं, जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी आजादी का पूरा पक्षधर हूं, इसमें कोई संशय नहीं है और आगे तक हमेशा पूरी जिंदगी रहूंगा इनकी आजादी। लेकिन आपकी आजादी वही समाप्त हो जाती है जहां से आप दूसरे के जो है सम्मान को ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं, दूसरे के जो है आप चरित्र का हनन करना शुरू कर देते हैं, एक महिला के चरित्र का हनन शुरू कर देते हैं, तो वहीं आपकी आजादी की सीमाएं होती है। दोस्तों, मैं कई बार फेसबुक के अधिकारियों को वीडियो बना करके भी भेज चुका हूं। कई बार मैंने जो है अपने जो मेल के जरिए, उनका ओम्बड्समैन है, उनका जो वाशिंगटन डीसी में जो अमेरिका में ऑफिस है, वहां पे भी मैंने मेल द्वारा कई बार संपर्क करने का कोशिश किया है। बेटी के मेल से भी कई बार मेल डाले हुए हैं, लेकिन पूरा एक महीना निकलने के बावजूद भी फेसबुक के जो अधिकारी हैं, जो उनके जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ना तो फेसबुक का पेज उनको वापस दिया मेरी बेटी को, ना उस आपत्तिजनक जो सामग्री उस पर छप रही है, डेली जो डाल रहा है वो हैकर, और वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। दोस्तों, आप जानते होंगे हमारा लोकतंत्र टीवी चैनल जो है, जिसपे बड़ी स्पष्ट और सच्चाई को हम लोग आप लोगों के सामने रखते हैं, उसके बावजूद लोकतंत्र टीवी को जो है एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था फेसबुक ने। सरकार की जो काले कारनामे होते हैं, उनके चिट्ठे हम जब खोलते हैं तो हमें फेसबुक द्वारा कभी न कभी किसी न किसी तरीके से हमारे राह में रोड़े अटकाए जाते हैं, हमारी राह में बाधा उत्पन्न की जाती है। लेकिन इस तरह के जो हैकर्स और इस तरह के जो कार्रवाई होती है, उन पर फेसबुक जो है, फेसबुक का जो प्रबंधन है, वो आंख मूंद करके बैठ जाता है। इसका कारण ये होता है कि फेसबुक जो इस तरह की हैकिंग होती है पेजों की, जो सेलिब्रिटीज के जो पेज हैक होते हैं, उनसे काफी पैसा ये लोग हैकर्स कमाते हैं और फेसबुक कमाता है। समस्या यह है कि ये दोनों इस चीज के लाभार्थी होते हैं, बेनिफिशियरी होते हैं, इसलिए उनकी तरफ से ये लोग आंख मूंद लेते हैं। तो हमारे देश का कानून भी ये कहता है कि किसी महिला के आप सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी का करेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते, किसी के चरित्र का आप कत्ल नहीं कर सकते। और इस तरह से जो है बड़ी गंभीर धाराओं में फेसबुक के जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं पूरे फेसबुक को जिम्मेदार नहीं बता रहा हूं, ना फेसबुक के पूरे प्रबंधन को जिम्मेदार बता रहा हूं, लेकिन फेसबुक के जो कर्मचारी हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हैकर्स के साथ मिलकर के इस तरह के काले कारनामों को अंजाम देते हैं। मेरी फेसबुक से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज के लिए अभियान चलाएं, ताकि फेसबुक जो है सच्चाई बयान करने वालों के पेजों को ना रोके, उनके जो वो है, क्या नाम है उसका, ब्रॉडकास्टिंग है, उन पर प्रतिबंध लगाने की बजाय इस तरह की जो अश्लील जो चरित्र हनन किसी का कर रहे हैं या झूठी सामग्री परोस रहे हैं, उनके जो है ब्रॉडकास्टिंग पे रोक लगाए।
ऐसा मेरा मानना है। तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है फेसबुक के खिलाफ, जो फेसबुक के ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ अभियान चलाएं। फेसबुक को चाहिए कि ऐसे जो इस प्रकरण में दोषी लोग हैं उनको जो है पुलिस के हवाले करे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है पुलिस की मदद करे, सरकार की मदद करे, प्रशासन की मदद करे। हम बाहर की, फेसबुक जो है अमेरिका की एजेंसी है और बाहर की एजेंसी का हम ये इसलिए विरोध नहीं कर रहे कि वो बाहर की एजेंसी है, उसका हिंदुस्तान के अंदर पूरा स्वागत है और हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने ला करके दिया है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। इस चीज का भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन किसी भी बाहरी एजेंसी को या आंतरिक एजेंसी को, किसी भी इस तरह की जो क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट जो एजेंसी है या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली सोशल मीडिया की जो एजेंसी है, उसको किसी हमारे देश की महिला का, किसी बालिका का, किसी बच्ची के चरित्र हनन का अधिकार किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता है। यह फेसबुक के अधिकारियों को समझना पड़ेगा, फेसबुक के प्रबंधन को समझना पड़ेगा और फेसबुक के जो प्रमोटर है मार्क जुकरबर्ग, उसको भी समझना पड़ेगा कि इस तरह का अधिकार हिंदुस्तान की जनता नहीं देगी, हिंदुस्तान की सरकार को भी यह अधिकार नहीं देना चाहिए फेसबुक को।